ओम शांति। आज हम अपने परिवार की खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे परिवार में कभी भी दुख का माहौल ना आए, हमेशा वो खुश रहें और हमेशा मैं खुशियां देता रहूं। हम परिवार की खुशियों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि परिवार की खुशियों के अंदर आप सुरक्षा कवच का घेरा बना दें ताकि परिवार आपका हमेशा सुरक्षित रहे और खुश रहे, तो उसके लिए आपको इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आप हमेशा उन्हें सुरक्षा के घेरे में हमेशा रखेंगे। क्योंकि व्यक्ति आज चाहता भी है कि मैं अपने परिवार की हर प्रकार की खुशी खुशी के माहौल को क्रिएट कर सकूं, मैं अपने परिवार में खुशनुमा माहौल दे सकूं। लेकिन परिवार में खुशनुमा माहौल देते देते कई बार कोई ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से अचानक परिवार में खुशियों का माहौल गायब हो जाता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, कई बार देखा जाए छोटा सा बच्चा परिवार में आ जाता है और पांचों सदस्य जहां पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे या दुख का माहौल रहता था, वहां पर उस छोटे से बच्चे ने आकर उस घर में एक खुशियों का माहौल बना दिया। अब वहां पर सोचिए, उस छोटी सी आत्मा में इतनी पावर थी जो उसने पूरे परिवार के माहौल को खुशनुमा बना दिया। वैसे ही हमें ये ध्यान रखना है कि परिवार की खुशियों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि मुझे अपने परिवार को एक सुरक्षा का घेरा भी देना है। और वो सुरक्षा का घेरा है पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि जितना आप परिवार के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, उतना परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। क्योंकि व्यक्ति आज वही चीज भूलता जा रहा है, परिवार में खुशियां चाहता है, लेकिन वो जो परिवार के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए थी, वो नहीं होती है। आज आप छोटे बच्चे को भी आप देखें, वो छोटा बच्चा जब पॉजिटिव चीजें करता है, मान लो आपको स्माइल करके दिखाता है या आप जो उसे कहते हैं वो करता है, तो उससे क्या होता है कि आपको खुशी मिलती है। लेकिन जैसे वो बच्चा थोड़ी देर के लिए सो जाता है, तो हमें लगता है मैं क्या काम करूं। वैसे ही सोचें कि माइंड के अंदर अगर हम पॉजिटिव विचारों को हमेशा डालते रहेंगे और वो भी खुशी वाले विचार, जैसे वो बच्चा आपके आसपास में खुश रह रहा था, मस्त रह रहा था, हम भी खुश थे, लेकिन जैसे बच्चा थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर चला गया, सो गया, तो हमने क्या कहा, मैं किससे बातें करूं, मैं किससे खुश रहूं। आज आप सोचो, छोटे छोटे बच्चे बड़ों की खुशियां को ला रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे बड़ों के दर्द को दूर कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे अपनी एक आदतों की वजह से, छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से आज बड़ों को सुकून दे रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चे भगवान का रूप गाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल प्योर सोल होती हैं। उन्हें ना तो अच्छे का पता ना बुरे का पता। लेकिन जैसे बच्चा 2 या 3 साल का हो जाता है, धीरे धीरे उसे अच्छे बुरे की पहचान होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो माता पिता 1 से लेकर के 5 साल के बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, वहां आप सतर्क हो जाएं। आप अपने परिवार नहीं, आप अपने बच्चे की खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं। क्योंकि बच्चे की खुशियां ओनली उस मोबाइल तक सीमित रह जाएंगी। आप जब तक उस बच्चे को मोबाइल देंगे, तब तक बच्चा वो खुश है। लेकिन जैसे आप उससे मोबाइल छीन लेंगे, आपका बच्चा दुखी हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने आप को वहीं रोक दें। आप बच्चे के हाथ में वो चीजें दें जिससे वो कुछ शिक्षा ले पाए। आज बच्चे को हम क्या मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसमें गेम चला देते हैं। आपको अगर बच्चे को मोबाइल देना ही है, स्क्रीन बंद कर दें और वहां पर आप भजन लगा करके उसे पकड़ा दें हाथ में। ये आदत डालें ताकि बच्चा जो वो भजन चल रहे हैं या जो भी वो बातें चल रही हैं अंदर, उससे सीख पाए कुछ। आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चों को वो भजन चलाकर देते हैं और बच्चे छोटे छोटे 3-3 4-4 साल के इतने सुंदर वो भजन गाते हैं। कहां से सीखा है? क्योंकि पेरेंट्स ने उनकी धरोहर ही ऐसी रखी है। आप बच्चे को वो चीज दिखाएं। आज हम बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं, तो जब वो एक्टिविटी कार्टून वाली करते तो हम कहते हैं ये क्या करता रहता है बच्चा, हम क्या सिखा रहे हैं उसको। और जो बच्चों को आप कार्टून सिखा रहे हैं, वो बच्चे जीवन में कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ओनली मनोरंजन के लिए उसे दे रहे हैं, पर वो मनोरंजन उनके माइंड तक जा रहा है और वो माइंड कई बार उस मनोरंजन की वजह से डैमेज भी हो जाता है। आज बहुत सारे
केस ऐसे देखने में आ रहे हैं कि बच्चे गेम खेलने की लत इतनी ज्यादा लग चुकी है कि वो पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, परिवार में प्रॉपर तरीके से उठते बैठते नहीं है और वो हमेशा गेम 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 बस मोबाइल में लगे रहते हैं। उनके घर में अगर रिश्तेदार भी आ जाते हैं तो भी वो एक कोना पकड़ लेते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं और गेम खेलते रहते हैं। तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। अगर आप अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं तो बच्चों को वो आदतें दें जिनसे उनको खुशियां मिलें। मोबाइल में जो चीजें आप उन्हें दे रहे हैं वो खुशियां देने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि मोबाइल के अंदर बुरी चीजें भी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, पर बच्चा अभी तक वो चीजें नहीं धारण कर पाएगा। बच्चे को आप जो प्रेजेंट की चीजें बताएंगे, जैसे मोबाइल के अंदर गीत भजन चल रहे हैं, तो हनुमान चालीसा है या कोई भी ऐसी चीजें आप चला दें जिससे बच्चा थोड़ा माइंड को क्रिएटिव बना सके। आज पहले आप देखें कि बच्चे बाहर रोडों पर खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। आज बच्चे ओनली गेम खेलते हैं। किसी को मारना कैसे, किसी को पीटना कैसे है। और आज आप देखें 2-2 साल के बच्चे भी दादा को, मम्मी को, पापा को हाथ चला देते हैं, मार तक देते हैं। और हम कई बार वो स्माइलिंग फेस से हम उस चीज को डिलीट कर देते हैं। तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। परिवार का सुरक्षा कवच बनना है, तो इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखें ताकि वो सुरक्षा का बांध ना टूटे। तो परिवार में पॉजिटिविटी क्रिएट रखें। जितना आप परिवार के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट रखेंगे, तो आपके बच्चे भी क्या, बड़े भी हमेशा खुश रहेंगे। तो वो आपके परिवार का एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। पॉजिटिविटी जब आपके परिवार में हमेशा चारों कोनों पर रहेगी, तो आपके परिवार में वो सुरक्षा का केंद्र बन जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो हर पल भगवान का धन्यवाद करें और भगवान को याद करें। क्योंकि कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। लेकिन अगर हमें उस खुराक को भगवान ही खिलाए डेली, जैसे कई बार हम बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? हम अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं जाते हैं, कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो हम अगर मान लो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे स्किन की प्रॉब्लम है तो मैं स्किन वाले के पास जाऊंगा, मुझे अगर कोई बीमारी दूसरी है तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो मुझे पता है कि ये डॉक्टर इस चीज का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो आप उसी के पास जाएंगे, तो आप टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। यहां पर भी आप ध्यान रखें कि अगर आपकी खुशियां गायब हो रही हैं तो इसका मतलब भगवान से मेरा संबंध थोड़ा कमजोर है। अगर खुशियां गायब हो रही हैं, इसका मतलब मैं भगवान को समय नहीं दे पा रहा हूं। तो वहां पर आप दोनों चीजों में ध्यान रखें। पॉजिटिविटी क्रिएट रखनी है और भगवान को याद करना है, हर बात में भगवान का धन्यवाद करना है। तो जब आप भगवान को याद करेंगे, हर बात में भगवान का धन्यवाद करेंगे, तो इससे होगा क्या? आपकी खुशियां कभी भी गायब होंगी नहीं और आपके घर के इर्द गिर्द क्या, आपके जीवन का भी सुरक्षा किला स्वयं भगवान बन जाएगा। क्योंकि भगवान सुरक्षा कवच तब बनता है जब आप अपने प्रति भी कुछ मेहनत करते हैं, खुद को खुश रखने के प्रयास करते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिसकी वजह से ना तो हम परिवार में खुशियां दे पाते, ना खुद खुश रह पाते हैं। तो अगर आपको खुद खुश रहना है तो पॉजिटिव चीजें अपनाएं, और अगर आपको परिवार को भी एक सुरक्षा के घेरे में लेकर आना है तो आप मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें और हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करें। तो उससे क्या होगा? आपके परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी और आपके जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। ओम शांति।